मिनश्वी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक फार्म पे आए हैं जहां पर राठी और साहिवाल गाय हैं। तो चलिए हम फार्म के ओनर से बात करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, अपना नाम बता दीजिए। पप्पू खान है जी नाम। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? हम जी गिद्धड़वा से। गिद्धड़वा से, खास गिद्धड़वा से हैं या पहले? पीछे तो हमारा था राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से जी? तो इधर आए थे हमारे दादाजी। ठीक है जी। गिद्धड़वा में। अच्छा, तो आज 70 साल से यहाँ घर बार, यहाँ रहना शेना सब कुछ यहाँ है। ठीक है जी। तो आपके पास कितनी गायें हैं? ये पप्पू खान जी आपके पास कितनी गायें हैं और कौन कौन सी नस्ल की हैं ये? साढ़े कोई गाय है सहीवाल और राठी। ठीक दो है ही जी। नस्ल की गाय। राठी और साहिवाल। हाँ ठीक है जी। दोनों देसी गायें हैं जानी? हाँ जी, देसी गाय है। ठीक है जी। कुल कितनी गायें हैं आपके पास? हमारे पास 35। ठीक है जी। तो ठीक गाय है, वो कब से यहाँ से चल रही है इंडिया में, कब से इसका प्रचलन हुआ है और कौन कौन सी स्टेटों में ज़्यादातर राठी गायें रखी जाती हैं? ये जी जनाब ज़्यादा गाय तो राजस्थान की है, राठी गाय तो। अच्छा जी। तो ये जो हमारे पास गाय है ये अपना हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था उस टाइम। अच्छा जी। उससे पहले की हमारे परदादा से चल रही है ये गाय। तो राजस्थान में भी आपके जैसे कोई भी रिश्तेदार है वो भी रखते हैं सभी गाय? गाय रखते हैं। अच्छा ऐसे जी। यही नस्ल उनके पास है, राठी सहीवाल। हम ज़्यादा करके गाय बस यही दो नस्ल पालते हैं क्योंकि राठी गर्मी भी कम करती है। अच्छा जी। सर्दी भी कम मानती है। यानी खुले में रह के खुश हैं। खुश रहती और इसको किसी कोई स्पेशल शेड की ज़रूरत नहीं है? ना, कोई खास इनके लिए इंतजाम करने की ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़्यादा कर हरा चारा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सूखे चारे में भी चल जाता है काम? सूखा चारा हो रहा है, धोने की पराली वराली हुई है, इसको खा के पेट भर के टाइम पास करती है। ठीक है जी। तो क्या मेन फ़र्क क्या रह जाता है राठी और साहिवाल में? जी राठी सहीवाल में दो मेड़ है, इनका माँ फ़र्क इतना है, दूध तो राठी भी उतना दे देती है, हाँ जी। सहीवाल भी उतना दे देती है। ठीक है। राठी को थोड़ी सी बीमारी ज़्यादा लगती है। नहीं, अब दो गायें आप अगर किसी को कह दें राठी और साहिवाल दोनों अलग अलग गायें यहाँ पर लेके आए घर, हाँ जी। तो थोड़ा सा देख के मैं फ़र्क बताइए भी क्या क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग राठी साहिवाल को एक ही मानते हैं जी। हाँ। पर अब सुनने में आता है कि उसमें काफ़ी फ़र्क है दोनों में जी। काफ़ी फ़र्क है। तो जो जो मेन फ़र्क हैं दोनों में वो चीज़ें क्लियर करें हम, आप मुझे भाई। शकीन आ गाँ डडो रटोरी ठाकरी गाय के। हाँ। अच्छा जी। जो अगर नाम लेते हैं तो गाय आएगी, वो गाय आएगी। अब ठीक है। जब दूध निकालने लग जाते हैं ये खुली रहती है बड़े में, जिसका नाम लेंगे वो आ जाएगी। तो कब से आप कर रहे हैं काम? ये हमारे दादे परदादे ये कर रहे हैं। बचपन से आपने काम, जैसे खानदानी काम चल रहा है? मैं 5 साल का हुआ था। अच्छा जी। उस टाइम में हमारा इधर पीसियाने का अड्डा है, हवाई जहाज का बना था। ये ठीक है। जगह छुड़ाई थी जिम्मेदारों से। अच्छा जी। जब का गाय चराने लगा हूँ मैं। अच्छा। जानी कि आज 55 साल हो गए, 60 साल की उम्र है मेरी। अच्छा जी। 55 साल हो गए गाय चराते को। ठीक है। तो लगातार यानी आप ये काम कर रहे हैं, तो गायें आपको नहीं लेनी पड़ती हैं कि खरीद बेच करते रहते हो? जी हम बेच देते हैं, खरीद के नहीं है। अच्छा, खुद की गायें हैं वो आगे इनके सूती आगे रहती हैं? बछड़ी होती रहती है, ठीक है। तो वो बछड़ी का वादा करते रहते हैं। तो दादे परदादों के पास कितनी गाय थी टोटल जी पहले? मेरे दादे के पास तो 300 गाय थी। 300 गाय थी? हाँ जी। उस टाइम चरा खुला था, धरती खुली थी। तो इधर ये हमारा गिद्धड़वे के आदमी, जब पुराने आदमी बैठे हैं ना जो, इनसे अभी पूछे तो अभी बोलते हैं कि बाबे के पास हमारा दादे को बाबा बोलता था पूरा काम। ठीक है। क्यों गाय की सेवा करता था ना, तो बाबा ही बोलते थे उसको। ठीक है। अरे कहते यार तुम्हारे पास तो गाय भी कुछ नहीं रहा। अरे बाबे के पास तो इतनी गाय थी, अरे यहाँ से टिपती तो वो इतनी 2-2 किलोमीटर में लाइन लग जाती थी। तो सारे जैसे थे परिवार के मेंबर सब चराने लेके जाते सब थे? चराने ले जाते थे। ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे आपका जैसे आगे चलता गया खानदान, तो गाय बढ़ती गई। हमारे बाप पर 5 भाई थे। ठीक है। वो गाय 5 जगह पे बट गई। हाँ। फिर आगे मेरे बाप के हम 4 हो गए। हाँ। वह 4 जगह में बंट गई। ठीक है। अब हमारे 4 के, अब मेरे 3 लड़के हैं। हाँ। एक लड़का अलग है। ठीक है। तो मेरी गाय तो अब 3 था हो गई। हाँ। 4 था हो गई। हम 3 था तो एक जगह रख रखी है, जो बड़े वाला है उसने आपकी अलग कर रखी है। तो अब जैसे कोई 10 गाय से शुरू करता है बंदा, तो साल 1.5 साल बाद उसके पास कितनी और जुड़ जाती हैं गाय बच्चियां जो भी? जी एक
आज चालू करेगा गाय सज्जर लेगा वो। ठीक है जी अगर बछड़ी वाली तो लेगा हाँ तो 10 गाय लेगा तो साल में 20 हो जाएगी। 20 हो जाएंगी। क्यों? उसमें से 2-3 तो वो बछड़े निकल गए जैसे या कुछ। अच्छा जी 2-3 चलो अब 15 होती है। ठीक है 5 गाय तो साथ में लड़ती है। डलती हैं। तो 5 बछड़े 5 बछड़ी हाँ, आध का सिस्टम कर देते हैं। ठीक है लेकिन ज़्यादा करके जो हमारी गाय है ये बछड़ा बहुत कम देती है। बछड़ियाँ देती है ज़्यादा। ज़्यादा बछड़ी 2-2 3-3 बेम बछड़ी दे देती है, एक आधा बेम में बछड़ा दे देती है। अच्छा कई गाय तो 10-10 15-15 बेम पे आ जाती है तो बछड़ी देती रही। बछड़ी देती हैं। ठीक है ये अब नस्ल है आपको आपकी बहुत हाँ, पुरानी नस्ल है। तो एक गाय हमारे पास भी आई थी 16 बेम। अच्छा तो उसने 16 के 16 बछड़ी दी थी। बछड़ी दी थी थोड़ा। ठीक है उसकी गाय बन गई होंगी आगे हाँ आपके पास जी है? आगे गाय बन गई उसकी। ठीक है जी। तो ये अगर शुरू करना है किसी ने काम जी तो कैसे करे? कितने की गाय आती है जो बढ़िया कम से कम 12-15 लीटर दूध देने वाली है 20 लीटर तक? 15-20 लीटर दूध देने वाली गाय कम से कम 70-80 हज़ार से कम नहीं आएगी। 70-80 हज़ार की राठी साहिवाल दोनों? हाँ जी ठीक है क्यों दूध का जनाब मोल होता है। हाँ दूध का मोल है। अब 20 किलो दूध देगी या 18 किलो देगी उसका 80,000 रुपया लगेगा। कम से कम कितना दूध देती है कोई भी गाय? कम से कम दूध देती है ये राठी वाली गाय जो कम से कम 10 लीटर दूध 10 लीटर दूध देती है। ठीक है जी। तो बछड़ी से गाय कितनी देर में बन जाती है ये? जी 3 साल की बछड़ी भी आ जाती है। 3 साल की। ठीक है जी। जी अगर आप सही सेवा करेंगे उसकी देखभाल अच्छी करेंगे अच्छी करेंगे तो 3 साल में गाय बन के तैयार हो जाती है। ठीक है जी। तो इसका कितना जीवन काल होता है? जैसे कितनी देर तक जिंदा रहती है गाय? जिंदा तो जी जनाब आपको पहले भी बताया कि हमारे पास एक गाय 16 साल तक बेम ब्यागी जो यानी 20-22 साल तक तो जिंदा रहती है। जैसे कम से कम 1.5 साल गाय तो ब्याने में ले लेती है ना। ले लेती है। अच्छा ही। अब 17 बेम ब्यागी का तो उसके जोड़ लो 1.5 साल के सामने कितने के 20-22 साल तक 24-25 साल होगी फिर तो हाँ ज़्यादा ही होगी क्योंकि 3 साल की तो शुरू होती है। जनाब जो एक गाय ना हाँ जी एक गोका एक कोड़ा एक मर्द। अच्छा जी। इनकी उम्र की तो अंदाज नहीं है क्योंकि इनको खुराक चाहिए। ठीक है जी। इनको खुराक देंगे ना घास 25 साल तक चल जाएगी चलती है। ठीक है। और आदमी को सही खुराक देंगे। अब देख आदमी कितनी उम्र कम हो गई है तो जो सही खुराक दें तो भी आदमी 100 साल पर जाएगा। अब मैं 60 साल का हूँ। अभी मेरे को ऐसे लगता है कि मैं 40 साल की उम्र में हूँ। सुबह अच्छी दही मिल जाती है, पूरी लस्सी मिल जाती है, शाम को 1-1.5 किलो अच्छा दूध मिल जाता है तो कैसे कमज़ोर होंगे? सही बात है। और खूब एक्सरसाइज करते हो, लेके जाते हो गायों को है ना? डेली लेके जाते हो चराने के लिए? पूरा दिन घूमते हैं। अच्छा कितने किलोमीटर तक ले जाते हो रोज चराने? ये हम ले जाते हैं 16 किलोमीटर तक 15-16 भाई 7-8 जाना 7-8 आना। ठीक है। सुबह जल्दी जाते होगे फिर तो? सुबह जाते हैं हम 8 बजे। अच्छा जी। शाम को 5 बजे वापस आ जाते हैं। 5 बजे तक वापस आ जाते हो। सभी को लेके जाते हो गायों को? जो बछड़े होते हैं छोटे वाले दूध पीने वाले वो घर में रहते हैं। वो घर में रहते हैं। ठीक है। क्योंकि साथ जाएंगे तो दूध पी जाएंगे। हाँ उनको घरे रखना था। घर में रहते हैं। ठीक है। तो कितना मतलब एक गाय ब्याने के बाद दूध देना शुरू कर देती है साथ ही साथ? हाँ जी। तो पहले बार ब्याती है तब कितना दूध रहता है इसका जैसे शुरू होता है? ये अच्छी हमारी सही गाय है वो पहले बेम में 14 लीटर 15 लीटर दूध देगी। ठीक है। दूसरे बेम में 18-19 लीटर पर पहुँच जाती है, 20 लीटर तक पहुँच जाती है। 20 लीटर तक पहुँच जाता है दूसरे। तो तीसरे में? तीसरे में तो 22-23 लीटर दूध सबसे ज़्यादा होता है वो। 22-23। उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है या? नहीं जी कम होगा जब घास 7 बेम या 8 बेम ब्या जाएगी। अच्छा। उससे 7 बेम ब्यागी तो 8वां बेम ब्याएगी तो 1-2 किलो कम हो जाएगा। फिर आगे बेम ब्याएगी तो 1-2 किलो कम हो जाएगा। अच्छा। लास्ट गा 15-16 लीटर दूध में आ जाएगी। तो जैसे अब ब्याने का टाइम आता है गाय का जी कितनी देर पहले दूध देना बंद कर देती है? जी ये गाय दूध देना तो नहीं बंद करती। अच्छा। अपने आप नहीं करती है। ठीक है। इनकी सही सेवा करेंगे अपने आप नहीं करेगी। इनको तो करना पड़ता है हमारे को। आप छोड़ देते हो दूध नहीं निकालते? हम कम से कम 1.5-2 महीने पहले छोड़ देते हैं इसको। ठीक है। कि थोड़ा कटा के दूध छोड़ देते हैं। कई गाय तो ऐसी है दूध सूखती नहीं ब्याई भी जाती है दूध देती ब्याई जाती है। दूध देती हैं। ठीक है। क्यों फिर वो अगले सुबह में दूध पूरा नहीं करती।
कि मैदे में कमजोरी आ जाती है। ठीक है। तो जो गाय 20 लीटर दूध देने वाली है तो 15-16 में रह जाती है। तो कोई स्पेशल डाइट देते हो आप जब सोने वाली होती है उसको, कुछ स्पेशल खाने को देते हो? नहीं जी, कोई उसके लिए स्पेशल कोई तेल लाना या कोई और चीज़ ऐसे? हम ऐसा कुछ नहीं देते जी। ऐसा कुछ दें तो ये गाय दूध देगी 25-25 लीटर। अच्छा। हम तो देख आपके गरीबी दावा से जैसे हम रह रहे हैं पहले से ही, ठीक है। इनको बाहर घुमा के हाँ ये पराली पूड़ी डाल के जोने की, ठीक है। और माड़ा मोटा चाटा वाटा डालते हैं इनको। ठीक है। क्या होगा, चौड़ा की फक हो गई, रेडी ओसी हो गई, ऐसी चीज़ें डालते हैं। ठीक है। अच्छी चीज़ तो इधर हमारे मिलती नहीं। एक तो परिवार डबल है और तो कमाई है नहीं, एक गाय की कमाई है। सही है। अब 10-10 बच्चे हैं घर में, तो इतने परिवार में कोई बीमारी है रे, कोई शुमारी है, तो इतना खर्चा नहीं डलता इनको। चरा के ही चलता है सही। ज़्यादा तो चरा के चलता है। पानी का इंतजाम कैसे रहता है? पानी का तो जी हमने बम्बी लगा रखी घर में। ठीक है। और खेतों में भी आजकल तो जोना लग रहा है, पानी आम हो जाता है आम। पंजाब में तो वैसे भी कमी वैसे नहीं भी पानी आम नहीं है। ठीक है। कितना पानी पी जाती है गाय एक दिन में? गाय 40 लीटर पानी पी जाती है पूरी दिहाड़ी में। 40 लीटर। ठीक है। गर्मी सर्दी? ठीक है। सर्दी में थोड़ा कम पी लेगी। हाँ, ये अगर सर्दी में सूखा चारा चूरा डाल दें तो बराबरी आ जाता है। यार जी सूखा चारा कम डालें तो कम 5-4 लीटर कम हो जाता है। ठीक है। तो दूध का क्या फ़ायदा रहता है? अच्छा। ये जो गाय बाहर घूमती है हमारी, इसके दूध पीने से बवासीर नहीं होगा। ठीक है। शुगर नहीं होगा, ये जड़िया बूटियाँ खाती रहती है। एक इनका दूध बढ़िया होता है, भैंस पर गाय दूध होता है, कोई फर्क नहीं। गाढ़ा होता है। अच्छा। फैट अच्छी होती है उसमें। ठीक है। तो कोई ऐसा भी सुनने में आया कि इसकी अगर हाथ फेरते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम का सलूशन होता है, कुछ ऐसा है? काली गाय पे हाथ फेरते हैं जैसे? नहीं जी, ये तो देखो अब काट रही है, हम तो देखो फेरते रहते हैं, हमने तो कभी ऐसी सोची नहीं। नहीं, कई कहते हैं ना बीमारियां दूर होती हैं कहते हाथ फेरने से। अच्छा नहीं, हमने ऐसी काट नहीं काटी। ठीक है। तो इसका पेशाब भी काम आता है? हाँ जी, लेने आते हैं आपसे लोग? बहुत लोग आते हैं लेने। पेशाब तो बहुत सी बीमारियों को फायदा करता है। क्या कुछ जैसे किस तरह के लोग लेने आते हैं? हमारे इधर बहुत बड़े बड़े बाणियाँ लेने आते हैं। अच्छा जी। शेर पीते हैं, हम खुद पीते हैं। इसका क्या फ़ायदा क्या रहता है? फायदा जी, इसको बीमारी नहीं लगती। अच्छा जी। कोई भी बीमारी नहीं लगती। ये क्षणे ऋषि मुनियों ने बताया है कि गऊ का पेशाब पीने से 100 बीमारी का इलाज है। अच्छा जी। नहीं, मेन आपके पास लोग लेने आते हैं, क्या उनको क्या बीमारियां क्या हैं ज़्यादा आपको ऐसे लगता है कि उसमें काम आता है? ये शुगर वाले आते हैं। ठीक है। ये जो अपने ये होती है, जो टैक वाले होते हैं, ये आते हैं। ठीक है। कईयों को ये दूसरी बीमारियां हो जाती है। बहुत सारे लोग आते हैं, यार मेरे को ये बीमारी है, मेरे को पंडित जी ने बताया है। कोई कहता बाबा जी ने बताया है, तो हमने ये पीना है। तो हम तो इधर 2-2 बाल्टी पेशाब पेड़ा करके देते हैं उनको दवाई बनाने के लिए। ठीक है। एक जो बड़ी बीमारी है सांस की प्रॉब्लम है, अच्छा, उसको तो ये कान से पकड़ता है। अच्छा, उसके लिए बहुत बढ़िया दवा है। बहुत बढ़िया। गाय का जो पेशाब है ना, सांस वाला आदमी इस पेशाब को जिस 3 से 4 टाइम तक पिएगा तो रुपये से 50 पैसा फायदा होगा उसको। दमा बीमारी जैसे या कुछ हाँ सांस की बीमारी है, फूलता सांस जैसे। ठीक है। 50 पैसे 3 से 4 दिन में पता उसको 50 पैसे फर्क पड़ता है। कैंसर वाले भी की कहते हैं इसमें? कैंसर वाले पीते हैं इसको। अच्छा। अब तो बहुत बड़े लेवल पे आयुर्वेद में आने लगी हैं, जैसे दवाइयाँ बन के आने लगी गौमूत्र की। बहुत दवाइयाँ बढ़ रही है। कई बार तो हमारे पास इधर ड्रम छोड़ जाते थे। अच्छा जी। बड़े बड़े भर के दो यार पेशाब के, पैसे लो। हमारे को पैसे भी देते थे। तो पैसे नहीं लेते आप? हम कई बार पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि हम कहते थे भी भला होता है। ठीक है, पुण्य कार्य सही हाँ, बात है। पुण्य कार्य। ये हमारा कुछ लगता तो है नहीं। जब पेशाब करती है बाल्टी करके आगे ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि बीच से तो फिरते रहते हैं हम। किस तरह की गाय का पेशाब लेने आते हैं वो जी? ज़्यादा तौर तो सफ़ेद गाय का पालते हैं, जा काली गाय का। सफ़ेद मतलब साहीवाल होती है सफ़ेद की? साहीवाल। साहीवाल का मतलब कोई ऐसा भी होता है भाई ब्यांत में हो, या कहने का मतलब बिना ब्याही हो गाय, इस तरह कुछ उनका होता है कोई डिमांड? नहीं जी, क्योंकि सुनने में आता है कहते बनी ना हो गाय, उसका पेशाब लेके जाते हैं। वो जी वो ले जाते हैं जिनको कईयों को बच्चे नहीं होते। अच्छा, वो तो दूध का होता है शायद ही। हाँ जी, तो पेशाब भी ले जाते हैं। अच्छा जी, जैसे बोल दिया। ठीक है। जो ये गाय का पेशाब है, हाँ हाँ,
जिससे बच्चा नहीं होता उसको बच्चा हो जाता है। क्या कोई इस तरह की दवाई बनाते हैं मुझे? हाँ, पेशाब उसमें पड़ता है, गौमूत्र पड़ता है। गौमूत्र में, ठीक है, तो उसमें काम आता है। मतलब बहुत गुणकारी है पेशाब भी इसका। पेशाब तो जी बताते ना, हमारे दादाजी ये बताते थे कि भी ये जो पेशाब है गौ का, ये कम से कम 100 बीमारी का इलाज है इसमें। 100 बीमारी का इलाज है, सही है। तो गोबर का आप क्या करते हो? उपले बना के बेचते हो, पाथियाँ? नहीं जी, वैसे या ही खाद बना के बेचते हैं। खाद बना के बेचते हो? कोई ऐसा प्लान नहीं आपने बनाया अभी गोबर गैस बनाई जाए या कुछ? नहीं जी, ऐसा हमने अब तक बनाया नहीं। कोई काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है। हाँ जी, ये भी तो चीज़ है। इतना हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, पैसा हाँ, नहीं है। बीमारियाँ कौन कौन सी लगती है मेन जी गायों में? इनमें बीमारी थोड़ी सी जी, इसका गर्मी से लेवे की सूजन आ जाती है। ठीक है, वो बीमारी ज़्यादा लगती है राठी गाय में। अभी कोई है ऐसी जिसके के लेवे में सूजन है? हाँ जी, थोड़ा बुलाओगे, जैसे गाय लेकर आओगे? स्टॉप करिए। ये सोजश इस तरह से आती है? ये क्या इतने थाने इसके जैसे लेवा सूज गया सारा है? अच्छा अच्छा, तो इसका क्या इलाज क्या रहता है? ये डॉक्टरी? अब राठी दिखा दूँ एक बार? हाँ जी, ये सही वाल है? हाँ जी, ये सही बात है। ये आगे राठी का है, इधर इधर करना। ये राठी का है। हाँ ठीक है। ये क्या गर्मियों में आती है ज़्यादा समस्या ये? गर्मी में आयो बैठ जाओ, आ जाओ। हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंगारी। अंगारी? हाँ जी, सूजन आ जाती है, पूरा एक फसल लेवे का पूरा सूज जाता है। सूज जाता है, दूध निकालोगे तो लात मारेगी ये जैसे? लात मारेगी, दर्द होने लग जाता है। ठीक है। तो ये नाड़ नरम होती है उसकी, तो जब सूजन आ जाती है तो दर्द करने लग जाती है। अच्छा, दर्द होने से इसको बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी। तो इसके में बुखार की गोली तो दे नहीं सकते, हम डॉक्टर से दवाई बहुत कम लेते हैं। ठीक है, हम देसी नुक्ते बरत रहे हैं। तो क्या सोज दूर करने के लिए क्या नुस्खा आपने बना रखा है? जी, हमने बना रखा है काली मिर्च। ठीक है, और घी, देसी घी? हाँ जी। ठीक है। जो गाय को देखो आज हो रहा है, तो उसको 100 ग्राम 150 ग्राम मिर्च कूट के, काली मिर्च पीस लो ब्रिक करके, आधा लीटर घी, ठीक है, तो 1.5 पाइया दूध डाल देना उसके अंदर। अच्छा जी। उसको फेंट के अच्छी लग पकाते हो आग पे? ना जी, आग पर नहीं पकाते हैं। अच्छा, थोड़ा दूध गर्म डाल देते हैं, घी ठंडा होता है तो पंगल जाता है, वो गोल बना लेते हो? गोल बन जाता है उसका, तो वो नाड़के से उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो सुबह तक वो सही हो जाती है। अच्छा, सुबह क्या करते हैं, रात को गुड़ बे देते हैं। गुड़? हाँ जी। ठीक है, करीबन आधा किलो गुड़ बे दिया रात को, ठीक है, सुबह निकलने काल जी उसको गुड़ पिला देते हैं। ठीक है जी। गुड़ पिलाने का क्या मतलब है, जो मिर्च देते हैं कि जैसे अपने को तेजाब बन गया, अपना कालजा मचलने लग गया, आप ज़्यादा मिर्च खा ली कालजा मचने लग गया, ठीक है, इस तरह इनका कालजा भी मचता है। अच्छा जी। तो ये जानवर बता तो सकते नहीं, हाँ, तो ये अपनी सोच से सोचना पड़ता है। ठीक। जो गुड़ देते हैं वो तेजाब को भी ख़त्म कर देता है जो मिर्च से बनता है, अच्छा, और जो काल के दर्द होता है उसको भी ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो कितनी देर में सही हो जाता है जैसे ये? ये कम से कम 12 घंटे के अंदर। अच्छा, उसके बाद जैसे अब ये इसको दवाई आपने दे दी या देनी होगी? हाँ जी, इसको देनी है अभी। अच्छा, जैसे आपको पता कैसे चलता है? जैसे धार निकालने जाते हो तब पता चलता है आपको? जी देखो, जब धार, कई आदमी तो पहले देख लेते हैं, खेत में फिरते हुए देख लेते हैं ठीक कि है। इसका लेवा सूज रहा है, हाँ, तो घर में फ़ोन मार दिया भी ऐसे करके गाय का लेवा सूज गया, दवाई बना के रख दो। ठीक है, आई गरियाती को दे दिया, दवाई देती है। ठीक हाँ, सुबह तक को ठीक हो जाता है। ठीक है, सुबह उसको गुड़ पिला देते हैं। अगर ये थोड़ी बहुत ही कम रह जाती है तो दूसरे टाइम उसको फिर दे देते भाई हैं। पक्की दवाई है आपकी, ये इससे सही हो जाएगी? हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से रोग लगने का चांस रहते हैं? इनको और रोग नहीं लगता कोई भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बस इस गाय में यही रोड़ा पड़ता है, थनों की सोजश का ही है। तो मच्छर मक्खियाँ जैसे ज़्यादा होते हैं गर्मी में,
वो कोई उसका धुनी दानी लगाते हो कुछ ऐसा? हाँ जी, उसकी धुनी लगाते हैं। क्या चीज़ डालते हो कि वैसे ही धुनी लगा के छोड़ जी, देते हैं? देखो हम ये कुछ तो पराली पुली होती है, गोबर छोटे छोटे छाने ले लेते हैं, ठीक है। उनकी धुनी डाल देते हैं। अच्छा। ये आपके आसपास उसके बैठ जाती है। ठीक है। मच्छर तो रात को हमारे क्यों इधर पंजाब का मौसम में पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा, पानी का करके बरसात होने लगी, पानी ज़्यादा हो जाता है, सही तो मच्छर बहुत हो जाता है। मच्छर हो फिर तो बावली पूरी पूरी रात ही खड़के निकालती है। अच्छा, धोने सोती नहीं है कई बार? नहीं जी, हमको धोने 2-2-3 बार करनी पड़ती है रात को। करनी पड़ती है, सही है। तो बारिशों में क्या रहता है? जैसे बारिशों में जानवर भी काफ़ी निकलते हैं, तो उसका क्या इलाज करते हो आप? उनका इलाज हम कुछ नहीं करते। नहीं, जैसे कोई रखवाली करते होगे या बैठते होगे, अपने आप सही रहती है बस? ये जानवर को देखेगी, जब ये चमक के खड़ी हो जाएगी, देखो इधर से सांप निकला, उधर खड़ी है ना, इधर सांप निकला, हाँ, सांप का फुकारा लगा, भाज के खड़ी हो जाएगी। अच्छा, सब उधर देखने लग जाएगी। ठीक है। अपने आप पता चल जाता है भी कुछ जानवर निकल गया। ठीक है। फिर उसको हम सांप को मारते नहीं, फेंक देते हैं। ठीक है। दूर फेंक दिया, फिर उस फेंक के उसके बाद में दूध की कच्ची लस्सी कर लेते हैं हम। ठीक तो है। उसका छांटा लगा देते हैं। छींटा लगा देते हैं, ठीक है। हमारे तो पुराने रिवाज यही चल रहे हैं अभी तक। छांटा बोलते भी, छांटा लगा देते, सांप उधर बाद में आता नहीं। कभी ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हुआ आपके साथ, कोई ऐसा हुआ भी सांप किसी को डस गया हो, उसका इलाज करना पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं जी, डसे हैं। अच्छा। 2-4 पशु डसे हैं। फिर उसका क्या इलाज होता है? जी उसका कोई इलाज नहीं, मर जाते हैं बाबड़े। मर जाते हैं? हाँ जी। तो देखो जी, सावन भादुए में बरसते हैं, घास हो जाता है इतना इतना, हाँ, तो उस टाइम में ये जानवर निकलते हैं। ठीक है। तो चरते हैं, कई बार तो जीप, एक गाय के तो हमारे जीप पर लड़ गया था। अच्छा, तो हमारे देखते देखते देर होगी वहीं? देर होगी वहाँ पर। ठीक है। और सबसे बड़ा जानवर खतरे वाला चन्नन गिरा बोलते हैं एक को। हाँ, कोड़ किरले जैसा होता है, बड़ा होता है। हाँ जी, ठीक है। वो लड़ जाता है। एक हमारी गाय को वो लड़ा था। अच्छा। तो हमारे बुजुर्गों ने बताया था हाँ। कि भी ये वो लड़ जाए तो टाइम रहते दवाई आने के बाद अच्छा उसको दिया जाए तो ठीक रहेगा। हाँ। तो हमने वो दवाई जितने में बनाई उतने में खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है। सिर्फ 5-7 मिनटों में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहर बहुत ज़्यादा होता है ना? बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। बाकी लेकिन हमारे तो ये जी परमात्मा की मेहर ही रहती है इधर। खुदा ही है, अल्लाह ताला ही है जो इनकी निगरानी रखता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, हर एक चीज़ यही है कि हर एक की किस्मत है, कितनी देर चलना है, कोई चीज़ भी है, और ध्यान तो चलो रखना पड़ता है, अपने एक चीज़ है। ये थोड़ा सा हम जो हमारा चीज़ है ना, हम ज़्यादा अल्लाह को मानते हैं ना, ठीक हम है, यकीन भी अल्लाह ताला पर रखते हैं। करते हैं, करना भी चाहिए। भी जो उसने करना है तो करना ही। सही है। कितना ही हम इलाज कर लें, कितना ही लुक लें, कितना ही छिप लें, ठीक है, तो उसने करने का। सही है। हमारा बाप था, वो सांप कहीं भी देख लेता, छोड़ता नहीं था। अच्छा जी। मारता था। तो हमारा बाप नीचे उतरता था ना, तो आपकी जुत्ती को चानन करके देख के, मांचे के आसे पास से देख के फिर डालते थे? फिर चालते थे। तो एक बार क्या होया, उस सांप जुत्ती में आगे बढ़ के बैठ गया। अच्छा। तो आसे पास से तो देख लिया, जुत्ती तो देखी ना, जब जुत्ती पहनने लगे तो डंक मारा? डंक मार गया। हाँ। मेरे बाप को 20 सांप लड़े थे। 20 बार सांप ने डसा था? सांप ने डसा। तो फिर इलाज कर लेते थे जैसे? हाँ जी, क्यों पुराने बुजुर्ग थे, दवाइयाँ बहुत जानते थे। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा। सही है। बाकी एक हमारे गुग्गा पीर है, ठीक है, मेरी है, हाँ, उस पर जो आदमी चला गया खत्म नहीं होता। हम जब उसको मानने लगे हैं, हमारे बाप से टाइम से मानने लगे हैं। ठीक है। उस बाद में हम बहुत कम सांप देखते हैं। ठीक है। अभी बता रहे पिछले साल में, इस साल में सांप बहुत निकल रहे हैं। अच्छा। क्यों, कलयुग का टाइम आ गया है। तो हम अभी कोई देखो कभी कभार, ठीक है, महीने 2 महीने में एक आधी बार सांप देख लें तो नहीं देखता नहीं हमारे को। सांप पकड़ लेते हो सांप को? पकड़ के छोड़ देते हो? हाँ। ठीक है। सांप आ गया, पकड़े छोड़ दिया, फेंक दिया उसको, कच्ची लस्सी का छिट्टा दे दिया, गुग्गा पीर की शक्कर बांट देते, बाद में हमारे को दिखाई नहीं देगा। हाँ, मानते हैं, बहुत मानते हैं लोग इस चीज़ को। सही है। हाँ, और जो बीमारियां का इलाज है, गागो टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, अच्छा, या कई बार मुंह की बीमारी आ जाती है, इस बीमारियां का तो हम आप खुद इलाज ज़्यादा करके देसी दवाइयाँ होंगे। ठीक है।
मुंह खुर की जैसी बीमारी। क्या उसका क्या रहता है, मुंह खुर में, क्या छाले हो जाते हैं मुंह में? मुंह में छाले हो जाते हैं उसके। अच्छा, तो क्या क्या उसका इलाज क्या करते हो देसी? तो उसमें रोटी बना के, थोड़ी बारीक रोटी बना के। अच्छा, सिंपल रोटी आटे की? सिंपल रोटी आटे की, उसके अंदर प्याज रेड़ देते, 2-3 प्याज इतने बड़े 2-3 प्याज दे दिए। थोड़ी गर्म रोटी भी, उसका मुंह भी ना बढ़े, छेती उसके मुंह में दे देते 2 टाइम। ठीक है, इतने में सेट हो जाती है, सही हो जाता है। और जो पग है, पगा में आ जाता है, पैर में छाले। अच्छा, हाँ, पगों में, खुरों में छाले हो जाते हैं। तो उसमें मैं क्या कि एक शराब डाल दूँ। शराब 2 टाइम। अच्छा, खत्म हो जाता है। गर्म होती है जैसे उसकी तासीर, तो उसका असर होता है। खत्म कर देती है। प्याज की भी गर्म होती है तासीर? हाँ, ठीक है, खत्म कर देती है। तो गाय आपकी कितना, सबसे महंगी गाय कितने में बिकी थी आपकी? मेरी गाय 95,000 की बिकी थी। क्या उसकी क्या खूबी थी? उसकी खूबी ये थी, एक तो उसका दूध 26 लीटर था। ठीक है, दोनों टाइम का। अच्छा, और बहुत सुंदर गाय थी। कद काठ बहुत कद काठी अच्छी थी। उसकी अभी एक बच्ची है, हमारे पहले ब्याई है, 3 साल की ब्याई है। अच्छा जी। वो पिछले दिन थोड़ी बीमार हो गई, कद काठ उसका भी उसी माँ पर ही है। ठीक है, तो वो बिकी थी। वो भी हम गलती से दे बैठे, दिल नहीं था देने दिल का? का नहीं था, वैसी बातों बातों में सौदा हो गया। अच्छा जी। दे बैठे, बाद में तो लड़के सब कहते थे, एक प्यासी बहुत है ना, 26 लीटर जनाब दूध बहुत है। अच्छा, साहिवाल थी? साहिवाल थी। साहिवाल में ज़्यादा रहता है ना दूध शायद? हाँ जी। तो राठी और साहिवाल में क्या फ़र्क क्या रहता है? आपने पहले जो राठी रखी थी गाय के, साहिवाल रखी थी पहले ही? नहीं जी, हमारे पास जब से हम, देखो मेरी सूरत तो संभली है। ठीक है, जब तो मैं तो ये रणमी देख रहा हूँ। ठीक है। हमारे दादे के पास थी तो ये रणमी थी, मेरे बाप के पास थी तो ये रणमी थी। हाँ, नहीं, साहिवाल का ढट्ठा छोड़ दिया। हाँ, तो साहिवाल ज़्यादा होने लग जाती है, तो 2-3 बार बदल के भी आती है, प्योर हो जाती है साहिवाल। नहीं, साहिवाल पे अगर राठी डट्ठा छोड़ दे तो राठी आएगी? दोगली आएगी। दोगली आएगी, मिक्स ब्रीड हो जाती है। हाँ, मिक्स हो जाती है। तो राठी का स्पेशल प्योर राठी होती हैं अलग से? हाँ जी। तो आप ऐसा ध्यान भी रखते हो भी राठी डट्ठा अलग रखा है, साहिवाल अलग रखा है, ऐसा भी है? हाँ जी, 2 डट्ठे रखे हुए आपने? 2। तो ऐसा कुछ होता है, आप ध्यान रखते हो कौन सी अब हीट में है गाय और अब कौन सा डट्ठा छोड़ना है? हाँ जी। कि रास्ते में जैसे अपने आप ही ये देखते हैं जैसे नेचुरल? ना ना, जब देखा ब्याह गाय डठा पीछे चलने लग जाता है गाय के 1 दिन पहले। ठीक है, गाय हीट करती है ना, उसे 1 दिन पहले डठा उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है। ठीक है, कि भी अभी ये हीट करेगी। क्यों, जानवर को नेचुरल होता है, पता होता है उनको। खुशबू ही आती है इनको। हाँ, खुशबू आती है। इसको सूंघने शक्ति ज़्यादा होती है इनकी। ठीक है, जब हमारे को पता लग जाता है भी अब ये गाय बोलेगी, जब कल तक बोलेगी, इस डट्ठे को अलग करो, उस डट्ठे से कराएंगे। बांध लेते हो जैसे बांध के? हाँ। ठीक है। नहीं, बाड़े अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, दूसरे बाड़े में कर देते हैं। डट्ठे को अलग कर देते हो उसको? हाँ जी। हाँ, वो डट्ठे को उधर बाहर बांध दिया दूसरे बाड़े में। हाँ, तो साहिवाल को छोड़ दिया। और जी राठी बनती है तो साहिवाल को बांध दिया, राठिया को छोड़ दिया। नहीं, ऐसा भी होता है कि राठी 2-3 सुबह के बाद साहिवाल देने लग जाए, ऐसा भी है? नहीं जी, ऐसा नहीं होता, 2 गला ही देगी वो तो। प्योर साहिवाल नहीं देगी। प्योर साहिवाल नहीं होगा वो। हाँ जी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो 2 गला ना हो? हाँ जी। क्योंकि कईयों के पास तो मेरे ख्याल मिक्स ही होते हैं ना। हाँ जी। मिक्स का क्या नुकसान क्या रह जाता है उसका? रेट नहीं मिलता? नुकसान तो यही है कि उसकी बिक्री थोड़ी कम है, क्यों आजकल लोग थोड़ी सी साहिवाल ज़्यादा लेके खुश हैं। ठीक है, क्यों लोग ये सोचते हैं भी राठी में पता नहीं क्या फ़र्क होगा, साहिवाल में क्या होगा। कोई इनका दूध का 19-20 का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ठीक है। और बस एक ही बीमारी इस गाय में फ़र्क है कि जो साहिवाल को बीमारी नहीं लगती। अच्छा, राठी को थोड़ी सी ये सोजन वाली बीमारी है जो ये लग जाती है। इसका तो आपके पास मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर तो साहिवाल है आपके पास भी? कोई होंगी 5-7 होंगी राठी बस मेरे ख्याल, है ना? तो राठी क्या आप रखते नहीं, बेच देते हो? नहीं जी, हम देखो जैसा गाय का है, हमने पिछले छांट करी थी। अच्छा, हम जो अच्छी गाय थी राठी वो रख ली थी। और गाय सब बेच दी थी हम इधर व्यापारियों को। ठीक है। अभी तो गाय पास रखी है जो अच्छी गाय, अच्छा दूध देने वाली सील गाय। ठीक है। वो जगह देने का मन नहीं कर रहा, राठी गाय तो वही रखी है बस। ठीक है। बाकी ज़्यादा साहिवाल रख रहे हैं। क्यों आजकल गाहक आता है तो पूछते यार हम तो साहिवाल लेने,
साहिवाल का ज़्यादा मांग है? ज़्यादा मांग हो रही है। ठीक है। तो कहाँ ज़्यादा बिकती कहाँ पर है गायें? जैसे लेके कौन से पंजाब में लेते हैं आपसे ज़्यादा या बाहर से भी आते हैं? जी हमारे से पंजाब से भी बहुत सरदार लोग लेते हैं। ठीक है। तो बाहर के लोग भी ले जाते हैं। तमिलनाडु भी गई है। अच्छा। हरिद्वार भी गई है हमारी गाय। अच्छा। जैसे खरीद के हरिद्वार में पंडित है, व्यापारी आते हैं आपके पास? हाँ जी, पंडित है, डेरा है उसका, मंदिर है बहुत तगड़ा हरिद्वार में। अच्छा। वो मंदिर वालों ने गाय रखी है उधर, वो गाय बहुत गाय लेके गए इधर पंजाब से खरीद के। अच्छा। एक तो वो है जैसे बाबा रामदेव ने बना रखा है, उस तरह का कोई होगा जैसे ही, है ना? हाँ जी वो सही है। हाँ हाँ। तो बाबा रामदेव तो हमारे पास कभी आया नहीं। हाँ। तो उसके पास तो ऐसी गाय है ही नहीं। सही वाल गाय कोई एक दो होगी तो नहीं तो नहीं। राठी रखते हैं वो राठी रखते हैं। देसी गाय होती है एक देसी गायें कौन सी होती हैं? आप ज़्यादा गाय हरियाणा में होती है, उनको बोलते हैं। हरियाणा भी बोल देते हैं उनको ना, हरियाणा गाय? हाँ हरियाणा गाय बोल देते हैं। ठीक है। देसी गाय बोल देते हैं उसको। अच्छा। वो होती है, होती तो इनके साथ की है वो। अच्छा। वैसे बोल देते हैं। हाँ। तो जैसे कहते हैं जी जानवर रखते हैं उसके साथ बहुत प्यार पड़ जाता है। हाँ जी। तो कोई ऐसा आपके साथ किस्सा हुआ कि बहुत गाय आपके साथ प्यार पड़ गया और जब वो गई हो या बेची हो तो आपको बहुत दुख हुआ हो? जी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा। कि हमारी गाय एक ब्याने वाली थी। ठीक है। तो सरदार ने देखा कि उसका बहुत बड़ा उसका। अच्छा जी। चाल नहीं पा रही थी। हम हमारे गांवों में चराने गए थे। ठीक है। तो हमारा लड़का था बड़े वाला, उसको बोला कह रहे तेरा बाप किधर है? वो बोला जी इस तरह मेरी मम्मी बीमार है, उसको लेके गए हुए हैं। अच्छा। कहे यार ये गाय इतनी तंग हो रही है, कहाँ ले जा रहा है? कहे जी मैं इसको घर में ले जा रहा हूँ। कहे यार अपनी ट्राली पर चढ़ा, इसको मैं छोड़ के आऊँगा, ये तंग बहुत हो रही है। ठीक है। उसने ट्राली पर चढ़ा लिया, कराया तो उसने भला। हाँ। तो लास्ट की कमजोरी थी। अच्छा। तो ऊपर चढ़ा ली, जब ये गांव के नेड़े आए। हाँ। तो उसने देखा कि भी मेरा गांव आ गया, इनको पता लग जाता है, सियाणी बहुत होती है। अच्छा। तो भी मेरे को आगे कहीं ना ले जाए। हाँ हाँ। तो उसने एकदम छाल मारा ना, तो रस्सा टूट गया और ट्राली से गिर गई। अच्छा। ट्राली से गिर गई, ये दौड़ उसका टूट गई। अच्छा। वो 8 पैर चलती रही थी, 8 पैर के बाद मर गई। एक दिन के बाद में ख़त्म हो गई थी। जी को 5 दिन तक रोटी नहीं खाया था आपने? चाय नहीं पिया था। ठीक है। इतना ज़्यादा दुख हुआ था? इतना ज़्यादा दुख हुआ था। नहीं वो छोड़ने आ रहे थे आपके घर वो भी? हाँ जी। पर गाय को ऐसे लगा मेरे को कहीं और ना ले जाए, और ना ले जाए। अनजान जैसे बंदा दिखा उसको। हाँ जी। तो इनको सबकी पहचान होती है जो साथ रहते हैं? पहचान होती है। अब इसके अंदर अपराध आप बढ़ोगे। हाँ। तो आपको दे के भाजेगी या आपके पीछे पड़ेगी। ये हम जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। मालक आ जाएगी। हाँ। पूरी पसंद करती है, पूरी पहचान करती है। ठीक है। बाकी ये अब हमारे घर में इधर रह रही है ना, अब इसको हम यहाँ से 50 किलो दूर छोड़ देते हैं। ठीक है। सुबह तक हमारे घर आ जाएगी। सभी रास्ते इसको पता है? जैसे जैसे चराने लेके जाते हो रास्ता ध्यान में है? नहीं भी पता इस रास्ते को। अच्छा। तो भी सूंघ के तो सूंघ सकती ज़्यादा है इसकी। ठीक है। ये घर का पता लगा लेती है। पता लगा लेती हैं। ठीक है। तो ऐसे होता होगा आपके साथ, जैसे राजस्थान में आप रहते हो, वहाँ पर कितनी गायें हैं और गायें गुम जाती हैं कई बार, तो कैसे आती हैं फिर? तो 2-3 दिन फिरती सूंघ के अपने आप आ जाती हो। तो कई बार ऐसे भी होता होगा कहीं और चली गई वापस ना आई हो? कि देखो वापस जब चली जाए तो वापस तो ये आ जाती है, पर ये इसको कोई पकड़ ले। हाँ, पकड़ ले, बांध ले, या आपके नौरे में बांध ले। इधर गाय आ गई, मैं पकड़ के आपके नौरे में बंद कर लिया तो वापस कहाँ जाएगी? हाँ सही है। ये अगर खुली रहेगी तो किसी भी तरह आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए, घर आएगी। ठीक है। ये राठी सही वाला गाय का ये तो कारण पक्का है। गुम जाएगी, घूमती फिरेगी, घूमती घुमाती 2-3 दिन में घर आ जाएगी।